So hello everyone, as you all know this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management, and in this part we are going to explore new topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर हो पाएगा तो बना के ही सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है, आप न्यू है चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो आज इस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स बीकॉम बीबीए में अलग अलग नेम से है ये सब्जेक्ट, लेकिन कंटेंट वही है, बिजनेस मैनेजमेंट का है या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज जिस टॉपिक को करेंगे वो है आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, क्या नेचर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है पहले वाले पार्ट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। इसको एक टर्म में मैनेजमेंट साइकिल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको देखते हैं। मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रॉपरली क्या है, कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जितना भी प्रोसेस होता है उसको सिस्टमैटिकली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। लाइक प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ठीक है। देन यू विल लर्न अबाउट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक प्रोसेस में, ये सीक्वेंस में ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर वर्किंग में क्या करती है, फैसिलिटेशन या सपोर्ट करती है। तो जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, उसमें सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक स्टेप्स आते हैं। मतलब कि आप इसको मैनेजमेंट के फंक्शन में भी लिख सकते हो, और ये मैनेजमेंट का प्रोसेस भी है कि कुछ स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करते हो ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव या गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर पाओ। तो ये फंक्शंस जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जो भी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट 4 मेन फंक्शन है स्टाफिंग को हटा के, वो सारे फंक्शन जो है वो एक सीरीज में परफॉर्म किए जाते हैं, और जब वो एक सीरीज में परफॉर्म किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव या टारगेट आपको अचीव करना है, तो आप पहले तो वो ऑब्जेक्टिव और टारगेट में दिमाग में लाएंगे कि क्या हो सकता है। उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि किस रास्ते के थ्रू हम उस ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग का क्या है, एट द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग जो है वो हार्ट है मैनेजमेंट का, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इट इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव। प्लानिंग में हम करते क्या है, बेसिकली अगर आप किसी वेकेशन की भी प्लानिंग कर रहे होते हो तो आप उसमें क्या करते हो कि आपको पहले तो कुछ पता होता है कि आपको जाना कहाँ है, जो ऑब्जेक्टिव है आपका कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है। नेक्स्ट आप बहुत सारे अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हो या वेज फाउंड करते हो वहां तक पहुंचने के लिए, और उसमें से जो बेस्ट होता है कि बेस्ट वे क्या हो सकता है वो आप फाइंड करते हैं। लाइक बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। देन आपको बेस्ट क्या लग रहा है आपके बजट के अकॉर्डिंग, वो आपने क्या किया, सेलेक्ट किया, ताकि आप उस प्लान को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पे गोल्स और टारगेट हम सेट करेंगे, और बेस्ट कोर्स या बेस्ट वे जो हो सकता है उसको अचीव करने का वो हम डिसाइड करते हैं। It's like creating a roadmap for organization. Planning help in defining what needs to be done, how it will be done, and who will do it. Planning में हम ऑर्गेनाइजेशन जब भी मैनेजमेंट कोई भी ऑब्जेक्टिव लेती है, लाइक उसको उसने अपना टारगेट सेट किया कि आने वाले मंथ में मेरी जो सेल है वो डबल होनी चाहिए इस मंथ की सेल से, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है या मेरा ये गोल है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने बहुत सारे प्लानिंग में स्ट्रैटेजीज बनाई कि कैसे अचीव कर सकते हैं। लाइक हम एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लाइक हम सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे ताकि हम लोगों तक ज़्यादा अपनी रीच बना पाए, या हम कूपन्स वगैरह ज़्यादा देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीका जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो प्लानिंग में ये पूरा सारा चीज डिसाइड कर लेंगे कि करना क्या है, कैसे करेंगे और कौन करेगा, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो अचीव हो जाए। तो पहला जो स्टेप है वो होता है आपका प्लानिंग। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। एक बार आपने प्लान कर लिया कि करना क्या है और कैसे करना है, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उस प्लान को फॉलो अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। रिसोर्सेज ह्यूमन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। ह्यूमन क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको सेल्स बढ़ानी है तो आपको लोग चाहिए होंगे जो उस सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। आपको रिसोर्स चाहिए होगा, आपको मनी चाहिए होगा, फाइनेंशियल रिसोर्स भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
प्लान करने के बाद उस प्लान के लिए जो भी चीजें चाहिए होगी उसको आप क्या करना शुरू कर देते हो, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हो, मतलब कि अरेंज करना शुरू कर देते हो, इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, ताकि वो फर्दर आप प्लान को इंप्लीमेंट करो। थिंक ऑफ इट एज पुटिंग द राइट पीपल इन राइट पोजिशन विद द राइट टूल एंड रिसोर्सेज। यहाँ पे आप क्या सोचते हो कि मुझे राइट पीपल को राइट पोजिशन में राइट टूल्स और रिसोर्सेज के साथ रखना है, ठीक है। जो भी लोग हैं उनको आपको राइट रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर करता है कि एवरीवन नोज देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच रिड्यूस कंफ्यूजन एंड एफिशिएंसी। दो चीज है, एक तो आप उनको रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके दोगे जो उनको जरूरी है प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, साथ ही साथ आप उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी यहाँ पे क्लियर आउट करोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से उनको रखोगे कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उनके बीच में कंफ्यूजन ना रहे। 11-12 में आपने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर, वहां आपने पढ़ा था कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इसके अंदर आता है। इसका मतलब क्या है कि चीजों को प्रॉपर तरीके से कराने के लिए आपको लोगों को उनका गोल, लोगों को उनके रोल, लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो मार्केटिंग मैनेजर उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, ये नहीं होना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको अगर आप डीप में पढ़ रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके पढ़ा रहे हैं, ताकि अपनी लैंग्वेज में लिख के आना, यहाँ पे जो कंटेंट है वो समझ लो, तभी आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो प्लानिंग के बाद उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपने किए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की क्लियर करी कि क्या आपको करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका लीडिंग। इसके बाद देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा, जो 12th क्लास में आपने पढ़े होंगे मैनेजमेंट के टाइप्स या मैनेजमेंट के फंक्शंस बोलेंगे बेसिकली, तो उसमें आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग देन स्टाफिंग पढ़ा होगा। तो स्टाफिंग भी होता है, बट स्टाफिंग को यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब प्रोसेस में जगह नहीं दी गई इतनी, क्योंकि स्टाफिंग जरूरी नहीं है आप बार बार करते रहो, लेकिन ये सारे स्टेप जो है वो पर्टिकुलरली परफॉर्म होने ही होने हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव गोल रखा है, लोग हो सकता है आपके उसी लोगों से आप काम चला ले जाओ, तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो, 4 ही लिख के आओ कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, देन लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग है, ठीक है। लीडिंग क्या हो सकता है, लीडरशिप इज क्रूशियल इन मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हो स्टाफ में लिखना तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लीडिंग क्या है, लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट में लीडर एक होना चाहिए जो एक टीम को बताएगा कि कैसे क्या करना है, जो टीम को मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए जो आपने प्लानिंग स्टेज पे सेटअप किए हैं। चीजें आपने उनको दे दी, प्लान आपने बना दिया, चीजें आपने उनको दे दी। हो सकता है लोग अगर नहीं थे उस रोल के लिए सुटेबल तो आपने हायर भी कर लिए लोग, स्टाफिंग भी आपने कर दी। अब आपको क्या करना है, लीडरशिप प्रोवाइड करनी है कि अब उनको किस तरीके से काम करना है, उसको कोई गाइड करने वाला भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करने वाला कोई होना चाहिए, कम्युनिकेशन करने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि आपने गोल तो बता दिया लेकिन हो सकता है वो इधर उधर भटक जाए, कि उनको समझ में ना आए कि ठीक है रिसोर्स भी है, सामान भी है, प्लान पता भी है, गोल भी पता है, लेकिन जाना किस डायरेक्शन में, किस तरीके से अचीव कर पाएंगे एफिशिएंटली उस गोल को, उसको बताने के लिए एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो टीम को इंस्पायर करे, डायरेक्शन दे, कम्युनिकेशन करे उनके साथ। लीडरशिप इजंट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट। लीडर होना ये नहीं है कि आप एक इंचार्ज हो और आपको आपस कमांड दे रहे हैं। लीडर वो है जो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, एक पॉजिटिविटी ला पाए, लोगों को उनके गोल्स के बारे में क्लियर कर पाए, उनको डायरेक्शन दे पाए, टाइम टू टाइम अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने वाला कोई होना चाहिए। अगर आप लीडरशिप नहीं देते हो तो यही होगा कि आपने बता दिया, रिसोर्सेज दे दिया, वो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, हो सकता है कोई गलत डायरेक्शन में ही काम कर रहा हो लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली अचीव नहीं होने वाला। इसीलिए जरूरी है ये वाला स्टेप की लीडिंग आपको देनी है, ठीक है। लास्ट जो है वो है आपका कंट्रोलिंग, ये आपका लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस में, वो है कंट्रोलिंग। कि मान लो आपने रिसोर्स प्लान बना दिया, उसके बाद आपने पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में डिसाइड कर दी, तो उन्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए था वो दे दिया, किसका क्या रोल होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपने बता दी। नेक्स्ट आपने, अगर लोग नहीं थे तो सुटेबल लोग नहीं थे उस पोजीशन के लिए, तो आपने हायर कर लिया स्टाफिंग के थ्रू, उनको राइट प्लेस पे रख दिया। लीडिंग क्या है बेसिकली, कि अब उनको पूरा गाइड करने के लिए कोई लीडर भी है जो टीम को बता रहा है टाइम टू टाइम कि करना क्या है, कैसे करना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि जब वो पूरा काम कर रहे हैं और चीजें सही से चल रही है, तो अब आपको कंट्रोलिंग करनी होगी। कंट्रोलिंग क्या है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट, दिस इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपको क्या करना है, आपको देखते रहना टाइम टू टाइम कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर जो चीज सही से नहीं चल रही है तो उसको सही से लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो स्टेप्स लेना, ठीक है। इट इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन स्टेज ऑन कोर्स एंड डेविएशन आर करेक्टेड। कोई भी अगर डेविएशन, लाइक आपने कोई स्टैंडर्ड सेट किया था कि सेल्स हमें जो अचीव करनी है वो
नेक्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि वो डबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा ही बढ़ी है। तो आपने देखा जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था और जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है वो उसमें बहुत ही डिफरेंस है। तो अब आप कुछ एक्शन ले सकते हो जिससे वो डिफरेंस कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए। तो वही क्या है, कंट्रोलिंग है। तो ये नहीं है कि आपने प्लान सेट कर दिया, आपने चीजें दे दी, आपने लीडरशिप भी दे दी और अब वो जो कर रहे हैं कर तो रहे हैं, लेकिन आपको उसको मेजर भी तो करना होगा कि फाइनली गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्लान चेंज कर सकते हैं तो हम प्लान चेंज करेंगे, हम रिसोर्सेज और अच्छे दे सकते हैं तो हम रिसोर्सेज अच्छे देंगे, हम नए लोग और हायर कर सकते हैं तो हम नए लोग हायर करेंगे, या लीडरशिप में कमी है तो हम लीडरशिप अच्छी करेंगे। तो कंट्रोलिंग में आपको बेसिकली इन सारी चीजों को एक बार से रिव्यू करना होता है और जो भी कमी होती है उसको सही से सुधार करना होता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यूस साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस है कि प्लानिंग करेंगे, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, देन फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ये लीडिंग कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें ये एक सीक्वेंस में चलती है, एक साइकिल होती है पूरी। एक बार आपने कंट्रोलिंग करी, आपको लगा कि प्लान जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस अचीव नहीं हो पा रही, तो फिर आप दोबारा से प्लानिंग में चेंज करोगे, फिर नेक्स्ट प्लानिंग से ही सारी स्टेप जो है वो आपके शुरू हो जाएंगे। फिर आप प्लानिंग से मूव करोगे ऑर्गेनाइजिंग में, फिर लीडिंग में, फिर कंट्रोलिंग में। तो ये पूरा चलता रहता है। और मान लो एक बार अपने प्लान जो सेट किया था वो अचीव भी हो गया, सेल जो है वो डबल हो भी गई, फिर क्या आप रुकोगे नहीं, फिर आप नेक्स्ट कोई प्लान तैयार करोगे, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर उस पर काम करोगे। तो ये क्या है कि चलती रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। वन स्टेज इज कंप्लीटेड नेचुरली लीड्स टू नेक्स्ट। एक स्टेज कंप्लीट होगी तो दूसरी स्टेज पे ही आप मूव करोगे। प्लान आपने अच्छे से कर लिया है तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे ही जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन आपने अच्छे से कर लिया है तो अगर स्टाफिंग की जरूरत हो तो स्टाफिंग पे जाओगे, देन लीडरशिप पे जाओगे, देन कंट्रोलिंग में जाओगे। तो बैलेंस बनाना होता है मैनेजमेंट को इन 4 फंक्शन। तो ये क्या है, प्रोसेस है आपके मैनेजमेंट का। आई होप कि आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।